जी यहाँ कहाँ हो आप? नहीं है घर आपका? हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वो प्रसाद वाला मौजूद हैं आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आज रामनगर आए हैं और स्वागत है उनका रामनगर में। सर, जब आप हनुमान धाम आए हैं तब तक आपको एक बड़े ओहदे से नवाजा गया है। इस बार फिर आप रामनगर आए हैं और हनुमान धाम आए हैं, तो क्या है नया कुछ? मैं जब भी रामनगर आता हूँ तो हनुमान धाम अवश्य ही जाता हूँ। प्रभु स्वयं ही बुला लेते हैं। उन्हीं की कृपा से हम लोग सभी लोग, हमारे तो इष्ट हैं प्रभु राम जी, उनका परिवार पूरा प्रभु जी के, हनुमान जी के हृदय में समाया रहता है। सर, यूकेएसएससी मामले में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि एसटीएफ ने काफ़ी लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। अगर कुछ बड़े मगरमच्छ उसमें सामने आते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? पक्का। ये मामले आज तक दबे रह गए। हमारी सरकार ने हिम्मत करी कि इस मामले को, जो हमेशा दब जाता था, इस बार बहुत अच्छे तरीके से, दृढ़ता से एक एक चीज़ का संज्ञान लिया है। और उसमें कितने बड़े हों, कोई चाहे राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखते हों या सरकारी क्षेत्र में दखल रखते हों, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सर, उत्तराखंड की सरकार की आय की ऋण है खनन, पिछली बार आप ही के प्रयासों से वो सफल रहा था और इस बार 2023 में जो है उसकी अनुमति खत्म हो रही है और आप केंद्र में हैं, तो आपसे आस भी है और संसदीय क्षेत्र के आपके काफ़ी लोग उस कारोबार से जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई आए नहीं। पिछली बार तो लोग आए थे, तो हमने जो न्यायोचित था, जो उचित होता है, चुगान इत्यादि, जिससे कि कल को बाढ़ ना आए, नदी को खाली करना पड़ता है चुगान करके, तो उसके कुछ नियम हैं, उसके लिए हमने कहा था तो सरकार ने सुनी थी। अगर कोई कहीं ऐसी स्थिति होगी फिर हमारे पास लोग आएंगे, तो जो सहायता न्यायोचित होती है, जनहित के लिए होती है, बाढ़ से बचाने के लिए होती है, तो निश्चित हम उनको फिर से पहल करेंगे कि उनको उनके मुताबिक जो चाह रहे हैं, जिससे जनहित होता है, वो करना ही चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने ये कहा है कि एलिवेटेड रोडों में सबसे बड़ा जो एशिया का रोड है वो राजा जी पार्क के ऊपर से होकर गुजर रहा है, 12 किलोमीटर का। तो ऐसा ही अगर कंडी मार्ग जो हमारा है, अगर हम हरिद्वार तक बनता है तो उससे देहरादून की दूरी रामनगर से कम हो सकती है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भविष्य में लगे तो हैं, लेकिन वन भूमि के कारण और पार्क के कारण कई चीज़ें, जिम कॉर्बेट पार्क के कारण कई चीज़ें दिक्कत करती हैं। और हो सकता है कि यहाँ भी भविष्य में इसी प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट आएँ। यहाँ के सब डिमांड भी है, मांग भी है, बीच में खुल गया भी हुआ, लेकिन कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से संभवतः रुका है। अगर ये यहाँ होता है तो फिर ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक चीज़ होगी कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एक जगह हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो ही सकता है, जिससे कि वन्य प्राणियों को, जितने भी जीव हैं वन्य, उनको कोई भी हानि किए बिना मानव का भी काम चलता रहे और आपसी संघर्ष भी कम होता रहे, ये भी हो सकता है। सर, एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में भी चूक हुई थी, जिसमें कई अधिकारी जो हैं वो निलंबित भी हुए हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक है वो? नहीं, देखिए, अब कुछ मामलों में हमारा बोलना ठीक नहीं है और जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका पूरा ध्यान हर बात पर रहता है। वो जो भी होगा उसकी सारी जांच होती हैं, जिसको मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। जो ऐसी चूक करते हैं, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, पीछे कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं था, कोई दुर्घटना होने की उम्मीद तो नहीं थी, कोई करना तो नहीं चाह रहा था। ये जांच के बिंदु होते हैं, वो चलते रहती है, परिणाम आएंगे, आगे पता लग जाएगा।